बिरादरान इस्लाम, बेअमल आलिम का अंजाम, हरामकार का अंजाम, सूदखोर का अंजाम। मुलाजा फरमाया औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बाद। एक शख्स को मैंने देखा कि वह गुद्दी के बल लेटा हुआ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख्वाब में देखा कि एक, और सहाबी रसूल से बयान करते हैं कि एक शख्स को मैंने देखा कि वह गुद्दी के बल लेटा हुआ है और दूसरा शख्स उसके सर के पास खड़ा सा पत्थर लिए हुए खड़ा है, जिससे वह लेटे हुए शख्स के सर को कुचल देता है। पत्थर लुढ़क करके कुछ दूर चला जाता है तो इतने में कि उसे वह उठा करके लाए, उसका सर फिर वैसा ही सही हासिल हो जाता है, फिर उसको मारता है और यही सिलसिला बराबर जारी रहता है। उसके ताल्लुक के मालूम हुआ कि वह आलिम दीन था जो न तो रात में इल्मी मशगूलियत में रहता था और न ही दिन में उस पर अमल करता था। बिरादरान इस्लाम, हमने एक इबरतनाक ख्वाब और झूठे का अंजाम और बुरी शक्ल का बयान इससे पहले किया हुआ है। मुलाजा फरमाएं, अब हरामकार का अंजाम। उसी शख्स में अब आपने एक बड़ा गड्ढा देखा जो आग के तन्नूर के मानिंद था, जिसका ऊपरी हिस्सा तंग था और निचला हिस्सा बहुत ही कुसादा था, जिसमें आग दहक रही थी। उसमें नंगे मर्द और औरत थे जो जल भून रहे थे। जब आग की लपट बुलंद होती तो वह ऊपर आकर के निकलने के करीब हो जाते, फिर नीचे तह में चले जाते। फिर उनके मुताल्लिक पूछने से पता चला कि यह हरामकार जिनाकार लोग हैं, क़यामत तक इनके साथ ऐसा ही मामला जारी रहेगा। सामाईने हजरात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, सूदखोर का अंजाम। इसी तरह से आपने देखा कि खून की नहर के बीच में एक शख्स खड़ा है और उसके किनारे पर दूसरा शख्स हाथ में पत्थर लिए मौजूद है। जब नहर वाला शख्स बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वह शख्स पत्थर मारकर उसे उसी जगह लौटा देता है। उसके मुताल्लिक दरियाफ्त किया गया तो बतलाया गया कि सूदखोर शख्स है, क़यामत तक उसे खून घी के नहर में रहना पड़ेगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इससे पहले कि मैंने अच्छी सूरत का वीडियो भी बनाया है, वह भी देखें, बुरी शक्ल वाले के भी बयान सुने और इबरतनाक ख्वाब का भी बयान, झूठे अंजाम का भी बयान बहुत है। मिलाजा फरमाएं, इस सुनते जाएं और दुआओं से नवाजते जाएं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अंबिया अलैहिस्सलाम के ख्वाब भी चूँकि वही के दर्जे में होते हैं, यानी वही, लिहाजा ख्वाब में जो हालातें दिखाई गई हैं उनका सच्चा होने में किसी शक और शुबह का इम्कान नहीं है। और अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदों को बरज़ख में होने वाले आज़ाब के यह हालात बताए हैं जो मज़कूरा ज़राइम में मुब्तला लोगों के साथ न मालूम कब तक होते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको और तमाम मोमिन और मोमिनात को इन असबाब से महफूज रखे जिनकी वजह से आज़ाब जहन्नम वाजिब हो जाता है। लिहाजा दुआ करें अल्लाह तबारक ताला हम सब मोमिन मुसलमान को बरज़ख में पहली जीत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, मुनकिर नकीर के सवाल और जवाब में कामयाबी अता फरमाए। इलाही आलमीन हम सब को बरज़ख की ज़िंदगी खूबसूरत अता फरमाए। इलाही आलमीन हम सबको सदक़ा मोहम्मदिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबाए रसूल कराने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल्लू अंबियाए रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के सदक़े तुफ़ैल में हम सब की बुरी आमाल को दरकिनार करके हमको अपनी रहमत और करम से, रहीमी और करीमी के रहम और करम से इलाही आलमीन हम सब को
बख्श दे और जन्नते फिरदौस में सरकार के कदमों के नीचे हम सबको खिदमत करने का मौका अता फरमाए। वखुरदवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर मिलते हैं एक नई बयान के साथ जिसका अनुमान होगा घर जैसा पेट, गुस्ताख का इबारतनाक अंजाम और जीनत करने वाले का यानी जीना करने वाले का अंजाम। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।